Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. I'm Surbhi Upadhyay and I'm also an educator on Unacademy Plus. So guys, if you want to subscribe for Unacademy Plus courses, then you can use my referral code Surbhi Upadhyay for 10% discount. So guys, in this video we are going to discuss again a very important question of thermodynamics and statistical physics from CSIR NET Physical Science December 2017 Part C exam. Okay, exam and Part C, we are going to discuss one question from Part C. So guys, one most important thing about the previous year questions, that these are the basic need if you want to crack your examination. So प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें बिफोर योर एग्जाम, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है, सिर्फ CSIR की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको के एग्जाम के पैटर्न का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, so that you will get an idea and will be familiar with the questions and the pattern in your examination. So guys, again इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे videos provide किए हैं, so you can watch all of those on this channel. So please subscribe to the channel and like the videos and press the bell icon also so that you will get the notifications. So guys, in this question, closed system having three non-degenerate energy levels. Here non-degenerate energy levels दिए हैं, यानी degeneracy उनकी नहीं है, that are not degenerate. So non-degenerate energy levels with energy 0 plus minus E. ठीक है, आपको एनर्जी लेवल्स गिवन है, 3 एनर्जी लेवल्स है, नॉन डीजनरेट है, उनकी डीजनरेसी कंसीडर नहीं करनी है आपको. इज ए टेम्परेचर T. ओके, क्लोज सिस्टम है. फॉर E इक्वल्स टू 2 kBT, E की आपको वैल्यू गिवन है, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ kBT. kB is your Boltzmann constant and T is at your temperature. The probability of finding the system in the state with energy equals to 0. तो आपको probability निकालनी है. We are going to find the probability of finding the system in the state with energy equals to 0. आपको बताना है कि किसी भी पार्टिकल के इस जीरो एनर्जी लेवल में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पार्ट सी में पूछा गया है. सो आपको बिलीव नहीं होगा, इतने इजी क्वेश्चंस पार्ट सी में पूछे जाते हैं. सो यू कैन इजीली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो जब भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन से अपना ध्यान हटा के जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में उन्हें सर्च करना है और उन्हें आपको अटैम्प्ट करना है. यही आपको अच्छे मार्क्स लीड करेंगे. नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होते हैं यहाँ पे, और टाइम भी बहुत कम लगता है, जिससे इजीली आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस, दीज ऑप्शंस आर गिवन टू यू इन द cos hyperbolic term. So you are going to change your answer in the cos hyperbolic. So now the formula for the probability. So probability of finding the system in an energy level E equals to E. ठीक है, किसी एनर्जी लेवल E में हम यदि किसी सिस्टम को फाइंड करते हैं किसी एनर्जी लेवल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है e टू द पावर माइनस बीटा ई. उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ हम उस टर्म को लिख रहे हैं अपॉन सिग्मा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, यानी जितने भी एनर्जी लेवल से सबका हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव बीटा के साथ एडिशन कर देंगे. ओके, समेशन होगा यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो नॉन एज पार्टीशन फंक्शन. तो जहाँ कहीं आपको पार्टीशन फंक्शन भी पूछा हो, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द पार्टीशन फंक्शन बाई दिस फार्मूला. सो पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू सिग्मा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई फॉर ऑल energy levels. Okay, so you are going to find the partition function and that particular उसको आपको partition function से divide कर देना है. so यहाँ पे आपको तीन energy levels given है, 0 E and minus E. so you can find the probability आपको निकालनी है जीरो लेवल में सिस्टम के होने की. तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में e to the power माइनस बीटा इंटू जीरो अपॉन e to the power माइनस बीटा इंटू जीरो. टोटल सब सिस्टम्स के लिए आपको यहाँ पे एडिशन करना है, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू माइनस ई. प्लीज साइंस का अच्छे से ध्यान रखना, इसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकती है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन इज वन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस ई टू द पावर प्लस बीटा ई. तो गाइस, यहाँ से आप इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2. सो ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा. तो सेम आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज बीटा ई.
सो थीटा को आपने बीटा ई की टर्म्स में लिखा, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ई जो है वो 2 kBt है ना, और बीटा जो होता है यहाँ पे फॉर्मूलाज में दैट इज 1/kBt। ओके, तो जहाँ पे भी हम बीटा यूज कर रहे हैं प्लीज ट्राई टू कंसीडर दैट 1/kBt। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको आप फार्मूला को जिस भी रिप्रेजेंटेशन में याद रखना चाहें, यू कैन ऑल्सो मेमोराइज इट ई टू द पावर E/kBt, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बट बीटा वाला जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़, और यहाँ से डिफरेंशिएशन और सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन की वो इजी हो जाती है। सो हमेशा ध्यान रखना आप सारे फार्मूलाज को बीटा की टर्म्स में ही मेमोराइज करें, और लास्ट में जो भी आंसर आपको पूछा गया उसके हिसाब से बीटा को 1/kBt से रिप्लेस कर दे। सो अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम। बीटा को हमने 1/kBt से रिप्लेस किया और ई वाज गिवन टू यू 2 kBt, so it is going to be 1/1 plus 2 cos hyperbolic 2. Option A is your answer. So guys, एक फॉर्मूला आप याद रख लेते हैं यदि, तो आप इजीली पार्ट सी के कितने सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। एंड लेट मी नो दैट द क्वेश्चन वाज इजी और नॉट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, बट स्टिल इफ you have any doubt then you can ask in comment section. And guys, how simple that question is, you are this is unbelievable that इतने simple questions पार्ट सी में पूछे जा रहे हैं। दिसंबर 2017 का ही पेपर है ये, ज़्यादा पीछे का नहीं है। सो बी कॉन्फिडेंट दैट इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप इन योर सेल्फ, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर इन लास्ट 3 hours। ओके, so thank you so much and keep on watching all the videos and lessons provided by me. Thank you guys.